टाइम पीरियड दे देंगे, 10-15 दिन में सबमिट कर देना। हम जैसे ही आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में जाते ही आपको ये 5 पेज पकड़ा दिए जाएंगे। कोर्ट में भी किधर जाना पड़ेगा, जो वकील बैठे होते हैं ना। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये बताया था कि कैसे आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं, और साथ ही में ये भी बताया था कि कैसे आप अपग्रेड रजिस्टर में डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तब भी काम चल जाएगा, मतलब आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। ठीक है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो कॉलेज की तरफ से कुछ ऐसे 4-5 पेज का फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो इस फॉर्मेट को लेकर आपको हाई कोर्ट जाना है, या जो भी आपके पास में जो कोर्ट होगी वहाँ पर जाना है। सो गाइस, अब मैं आप सभी को एक बार अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, और साथ ही में मैंने ये सोचा कि आप सभी के साथ मैं भी एक सेट जमा ही लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको भी अच्छा लगे और मुझे तो खैर अच्छा लगेगा ही। सो गाइस, अब चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत है। सो गाइस, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ने वाली है वो है आपका अलॉटमेंट लेटर, इस टाइप का। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका प्रिंट निकलवा कर कॉलेज ले जाना है। ठीक है, फिर आपको सेकेंड नंबर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप ले जानी है। तो ये स्लिप आपको जब मिली होगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए होंगे। फिर थर्ड नंबर में ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पर एक भी प्रिंट निकाला होगा, तो ये वही वाला प्रिंट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला। फिर देन इनका स्कोर कार्ड ले जाना है। ठीक है, फिर आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट ले जानी है। ठीक है, 10th की मार्कशीट इसलिए क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, फिर आपको ले जाना है टीसी, फिर आपको एक टीसी ले जानी है अपनी। ठीक है, फिर ले जाना है आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, और साथ ही में आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। देखो, अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप घबराइए मत, आपको वहाँ पर ही बता देंगे कि हाँ बाद में सबमिट कर देना। और जो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी जो ले जाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, वो रहेगी आपकी फ़ीस। ठीक है, फीस आपको एक साथ ही जमा करनी होगी। ठीक है, फिर आपको इसके बाद ले जाना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी सबमिट कर देना, वो टाइम पीरियड दे देंगे, 10-15 दिन में सबमिट कर देना, हमें इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो आप मोटा 20-25 दिन में या महीना भर में कभी भी सबमिट कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लगेगा आपको इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लगेगा आपको इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और फिर लगेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर लगेगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर लगेगा आपका गैप सर्टिफिकेट, फिर आपका लगेगा एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फिर देन आपको लगेगा ये पासपोर्ट साइज की फोटो, फिर लगेगा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या रोल रहेगा, तो गाइस अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई टेंशन मत लीजिए, या तो आपको वहीं से भी बनवा देंगे या फिर कहेंगे बाद में सबमिट कर देना। ठीक है गाइस, ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारी क्लास में जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है माइग्रेशन एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आप समझ सकते हो इन सबसे आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट सेट हो जाने के बाद इसको अपनी एक फाइल में रख लीजिए अलग से। जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जैसे ही जाओगे, सो गाइस जैसे ही आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में जाते ही आपको ये 5 पेज पकड़ा दिए जाएंगे। इस 5 पेज को लेकर अब ये 5 पेज को लेकर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में भी किधर जाना पड़ेगा, जो वकील बैठे होते हैं ना वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। आपको किसी जज के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस आप वकील के पास जाइए, वकील सब कुछ कर देगा, क्योंकि उनका डेली का काम रहेगा। वो बच्चे आ रहे हैं, ऑल इंडिया के भी आ रहे हैं, तो उनके पास बना बनाया फॉर्मेट रहेगा, तो वो सीधा आपका नाम डालेंगे, ये टक 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 टक। सो गाइस वो आराम से बनाते जाएंगे, नॉन जूडिशियल स्टाम्प बनाते जाएंगे। अब कौन सा कितने रुपए का होगा इसमें खुद लिखा है, नहीं तो वो जो वकील बना रहे हैं उन्हें सब मालूम है कौन सा कितने का होता है। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये जो 4 पेज देंगे आप सीधे ले जाना वकील के पास कि वकील साहब ये बनाना है, तो वकील साहब सब कुछ कर देंगे। तो इसमें जो रहेगा पहले रहेगा 250 रुपये का स्टाम्प, आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं स्क्रीन में चिपका दूंगा। तो इसमें रहेगा आपका 250 रुपये का स्टाम्प जो रहेगा आपको सीट लिविंग बॉन्ड का। ठीक है, फिर दूसरा रहेगा आपका शपथ पत्र जो रहेगा 50 रुपये का स्टाम्प, जिसमें आपको 75% अटेंडेंस देनी पड़ेगी, अन्यथा आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं
बैठने दिया जाएगा। सो गाइस इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब रहेगा एक रैगिंग का, एंटी रैगिंग का रहेगा वो एफिडेविट, वो बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर देन लास्ट रहेगा अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स, ठीक है। ये 5 पेज रहेंगे जिसका आपको एफिडेविट बनवा के आना पड़ेगा हाई कोर्ट से। जैसे ही आप ये 5 एफिडेविट बनवा कर आओगे, फिर देन ये जो 5 एफिडेविट आपकी जो फाइल है उस पर लग जाएगा, ठीक है। फिर आपकी इतनी मोटी फाइल हो जाएगी और फिर जो 3 टीचर बैठे रहेंगे वो चेक करेंगे। फिर देन ये सब चेक हो जाने के बाद आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो आपका नीट का स्कोर कार्ड है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, वो सर भरेंगे और आपकी जो फीस होगी वो आपको वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बात आती है पेमेंट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस आप ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट। अब क्या है, हर कॉलेज में अलग अलग फॉर्मेट होता है, कौन कैसे कर सकता है। तो गाइस जैसे कि मैं ग्वालियर आया था तो मेरा ऑनलाइन पेमेंट ही लगा था, फोन पे, अमेजोन पे, व्हाटएवर जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग आएंगे डीडी लेकर, मतलब डिमांड ड्राफ्ट, तो या फिर चेक लेकर आएंगे, तो ये सब नहीं चलेगा। और कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर पैसे के कैश ले जाएंगे क्या, तो गाइस आज का कैश का सिस्टम खत्म कर दिया है, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ही रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली सभी कॉलेज में आपका ऑनलाइन सिस्टम ही रहने वाला है। फिर देन पेमेंट हो जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्लिप मिलेगी, पेमेंट स्लिप मिलेगी। आप देख सकते हो, स्क्रीन में चिपका दूंगा, तो इस प्रकार के 2 पेज मिलेंगे। इसमें लिखेगी आपकी फर्स्ट क्रॉप की फीस और फिर 1 पेज और मिलेगा आपको पेमेंट के बाद, ठीक है। इस टाइप का मिलने वाले हैं। तो गाइस जब ये जो पेज मिल जाएंगे तो आपका एडमिशन 100% हो चुका है। सो गाइस फिर आपको जाना है जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। सो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मुझे नहीं लगता इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पर मिल रही होगी। सो गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो इंटायर यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। वो चीज़ ला रहा हूँ मैं अपने इस चैनल में। मतलब कि आदमी डरता है वो चीज़ बताने के लिए, मैं अनफिल्टर करके हर चीज़ बताऊंगा। सो गाइस आप समझ लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।